अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशमाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीन रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में एक ज़बरदस्त सी बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी में मैंने जो मसाला यूज़ किया है वो हमारा स्ट्रीट फूड मसाला है, जो आप ठेलों से या वैसी शॉप से लेके जो आप रोल समोसे खाते हैं उसके अंदर जो एक प्याज का मसाला होता है, उसमें थोड़ी सी कहीं चिकन होती है, कहीं पे कीमा डाला हुआ, तो बिल्कुल सेम वही मसाला मैंने इसके फिलिंग के अंदर डाला है, जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कम चीज़ों में तैयार होता है, मगर हर किसी को पता नहीं होता कि इस मसाले में क्या क्या डाला है। अब मैं इस मसाले की जो तैयारी शुरू करूँगी आप ज़रूर देखिएगा। अब चले जी, अब मैं अपने रोल बनाने स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। फिर उसके अंदर जो साबुत गरम मसाला होता है, 4 चीज़ें होती हैं, वो चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली। लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। फिर उसके अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला और फिर इसको थोड़ा सा हमने भूना और उसके बाद ये जो कीमा 1 पाव धुला हुआ है वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से कीमा भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके इसको ढक्कन देके पकाऊंगी ताकि हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद मैं इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके भून के इसको उतार लूँगी। अच्छा, उसके बाद ये कि आप अगर उसी वक्त बनाना चाहते हैं तो उसी वक्त बना लें, नहीं तो आप इसको फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। इस कीमे को जब आपका दिल चाहे आप निकाल के अपने समोसे बनाएं या कुछ और बनाना चाहते हैं आप इसको एंजॉय करें। कीमा मेरा रेडी हो गया। अब मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताती हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। अच्छा, अब देखिए जी, कीमा जो है ना मैंने जो बना रही थी, कीमा हमारा रेडी हो गया। कीमा तकरीबन ये 1 पाव है। अब जो मैं आपको इसके आगे के मसाले बताती हूँ कि इसमें मैं क्या मसाले डालूँगी। अब मैं आपको इसमें डालने वाले सामान बताती हूँ, हम क्या क्या मसाले इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, मसाले इसमें बहुत कम जाते हैं। ताज़ा धनिया है, थोड़ा सा नमक है और ये साबुत धनिया जो नहीं कुटा हुआ होता है, हल्का दरदरा पीस लेता है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये ऐसी हमने ना जीरे को भी दरदरा सा हमने ज़रा सा कूट लिया है। और ये 6 हरी मिर्चें हैं और ये तकरीबन हमारे 1 किलो के करीब प्याज है। हमने इसको ऑमलेट कट जो होता है ना बिल्कुल बारीक, वो प्याज हमने इसको काटना है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम सामान डलता है। कीमा हमारा तकरीबन 1 पाव है तो हमें इसमें तकरीबन 1 किलो प्याज डालनी होती। और ये मसाला बना के आप इकट्ठा फ्रीज़र में रख दें और उसके जब आपका दिल चाहे रोल समोसे बना के इंजॉय करें। अब ये देखिए, प्याज मैंने बारीक कट कर लिए हैं। अब ये जो हमने कढ़ाई थी इसके अंदर से मैंने सारा कीमा निकाल लिया है। ये हमारा ये कीमा रखा हुआ है, कीमा मैंने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डाल के अब हमें प्याज को फ्राई करना है। ये कोई 2 चमचे के करीब हमारा ऑयल होगा। अब हम इसमें सारे ये प्याज डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमें बिल्कुल नरम नहीं करना, बस हल्का सा इनका जो पानी होता है ना वो हमें खुश्क करना है। और कीमा चूँकि हमारा पूरा पका हुआ था इसलिए हमने कीमा निकाल लिया है। अब हम ये इसको प्याज को करेंगे। अभी इस तरीके से छोटे छोटे से जो पीलर्स आए कद्दूकशीन से आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने हरी मिर्चों को काटा है छोटे छोटा। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक पीस जाएंगी। ये देखिए निकल रही है ना। अब ये देखिए, हरी मिर्ची मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल क्रश कर ली, बिल्कुल बारीक हो गई है। अब ये सारे मसाले मैं अपने डालती हूँ प्याज के अंदर। ये सारी हरी मिर्चें हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब ये हमारा हरा धनिया है, ये हमारा जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हमारा धनिया। अब इसको हमें अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है और ये जो भी हमारा कीमा है हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब आप अपना नमक मिर्च चख लीजिएगा कि नमक मिर्च आपके हिसाब से हो।
अब ये जो है ना हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हम जो है ना इसका जो घोल बनता है, इसको चिपकाने के लिए लई बनती है, हम वो बनाएंगे। तो जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत इसका आसान तरीका है और हमारा बर्तन भी ख़राब नहीं होता और हमारी लई बन के तैयार हो जाती है। अब पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको जितना भी इसका जो बनानी होती है लई वो डालते हैं। तो हमें क्या करते हैं, फटाफट ये गर्म पानी है, इसमें हमने आटा डाला और हम इसको मिलाएंगे। अब देखिए हमारी लई बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अगर कोई गुठली वगैरह हो तो अब इसको इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी टूट जाएगी। वरना ये होता है कि अगर हम चूल्हे पे पकाते हैं तो हमारा प्याला व्याला भी गंदा हो जाता है, जो धोना मुश्किल होता है। चलिए जी, अब हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई है। अब हम इसको अपने रोल को फिल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मिर्चें कम थी तो मैंने 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च डाली और थोड़ा नमक डाला। इसके अंदर तेज़ मसाले होते हैं ना, तेज़ चटपटे से स्पाइसी से, जो वो इसमें इतनी तेज़ मिर्चें डलती हैं। तो आप इसके अंदर चाहें तो हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, पर मैंने इसमें 2 से ढाई चमचे कुटी हुई लाल मिर्च के डाले हैं। अब ये मेरी रोल की रोटियां इस तरीके से मैंने सेव की हुई हैं। अच्छा, रोटियों की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रमज़ानों में मैं मसाला बना के और रोटियाँ बना के रख देती हूँ। जो रोल वगैरह होते हैं फिर मैं जब मुझे बनाने होते हैं उसी दिन में रोल बना के हम शाम में फ्राई करती हूँ। चले जी, अब मैं आपको अपने रोल बताती हूँ। अब मैं रोल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैं रोल की गोल रोटियाँ ही पकाती हूँ। आप चाहें तो इसके किनारे काट के इसको चौकोर भी कर सकते हैं, मगर फिर ये कि उन रोटियों को भी हमें संभालना पड़ता है। तो बस ये कि मैं रोल रोटियाँ में गोल ही रखती हूँ। ऐसे फोल्ड करना है। अब फिर हमारी लई है उसको हम इस तरीके से ये लगा देंगे यहाँ पे। अब ये देखें इस तरीके से ये ये इसी तरीके से हम अपने सारे रोल भर लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने भरे हैं। ये देखें इस तरीके से सारे रोल भर लिया। अच्छा, भरने के बाद इनको डायरेक्ट आप फ्रिज में मत रखिएगा, इनको कम से कम 5 से 10 मिनट बाहर छोड़िएगा कि खुश्क हो जाए। जब इनकी लई खुश्क हो जाएगी उसके बाद इनको आप तलना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे नहीं। और आप चाहें तो 10 मिनट के बाद जब ये ज़रा ये खुश्क हो जाएगी इनकी, तो इनको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन जितने दिन आप चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। चले, अब मैं बाकी अपने रोल भरती हूँ, फिर मैं आपको उसका तलने का तरीका बताऊँगी। अब ये देखिए फ्राई पैन में मैंने डाल के तलना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, मैं करूँगी डबल फ्राई। डबल फ्राई का मतलब है कि एक दफ़ा मैं इनको हल्का हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। उसके बाद यानी सारे जो जितने भी रोल बनाए वो सब मैं एक एक दफ़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद लाइन से दोबारा से जो शुरू में स्टार्ट किए थे उनको दोबारा से मैं फ्राई करना करूँगी। अब जैसे ये हो गए, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए, अब मैं ये दोबारा डालूँगी, ये दूसरे रोल डालूँगी। अब ये देखिए जो मैंने एक दफ़ा फ्राई करके निकाले इस तरीके से ये निकाल लिए हैं। बस ये सारे रोल में एक एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर दोबारा से मैं इनको स्टार्ट करूँगी। अब ये सारे के सारे रोल मैंने तल लिए थे, अब ये ठंडे भी हो गए और जो सबसे पहले मैंने निकाले थे वो मैंने अलग कर लिए थे। अब ये हम इसमें वापस फ्राई पैन में डालेंगे। अच्छा, इस तरीके से रोल जो है ना थोड़े ज़्यादा अच्छे से खस्ता से बनते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत होती है कि हमें इसको डबल फ्राई करना होता है। बस अभी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से क्या है, आप रमज़ान रोज़ा खोलने से 1 घंटे पहले भी अगर आपकी तैयारी है तो आप इसको इस तरीके से बना के पहले भी आप बाहर भी रख सकते हैं, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और रोज़े से आधे घंटे पहले इसको गर्मा गर्म आप फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। अब ये देखें हमारे रोल बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ किस कदर क्रिस्पी और खस्ता बने हैं।
अब ये देखिए जी, एक एक करके हम निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से हम अपने सारे रोल फ्राई करेंगे और अपने रमज़ान को एंजॉय करेंगे, रोज़े को। अच्छा, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो या आप इनको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कम ऑयल में बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं, उसके अंदर ही भी है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये जो स्प्रिंग रोल की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये बिल्कुल जो बाज़ार में आप लोग जो लेके खाते हैं स्टॉल से, इनसे जो लेके खाते हैं लोकल तौर पर जो मिलते हैं, बिल्कुल सेम वही मसाला मैंने बनाया है। यानी ये स्ट्रीट फूड है हमारे पाकिस्तान का, इनका यही मसाला होता है। प्याज के साथ आप चिकन को ऐड करें, कीमे को ऐड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट मसाला तैयार हुआ है इसका। मुझे यकीन है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा से कोई कमेंट कर दें। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी कोई न्यू रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।